अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये DJI माइक मिनी 2। ये मैंने लिया है ख्वाजा फ़ोटोज़ निस्बत मार्केट लाहौर से, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मेरी उनकी तरफ से आती हैं, लेकिन आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं DJI का माइक मिनी 2। इसका मेरा क्या यूज़ होगा और मैं मोटो व्लॉग में इसको कैसे यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें कैमरा और उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी और हेलमेट के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन, उसके लिए अलग वीडियो की। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इसको अनबॉक्स करेंगे। सो लेट्स गो विद द अनबॉक्सिंग। इसके ऊपर एक शीट है जिसको हम लोग किसी भी कलर से उतार सकते हैं, जस्ट लाइक एंड हियर। इस पैकेट के अंदर लेट्स सी हमारे पास क्या क्या मिलता है। एक पाउच है जिसकी फील बहुत प्रीमियम है, नो डाउट। इसको हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर आती है, ये हैं इसके माइक के कैप्स और उनके कलरफुल कैप्स हैं माइक के। ये इसके अंदर हमें काफ़ी सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आता है ये एक और पाउच। ओके, दिस इज़ द TRS to TRS केबल, किसी भी कैमरा या PC वगैरह में इंस्टॉल करने के लिए। एंड दिस इज़ C to C टाइप केबल फॉर चार्जिंग। सो ये दो केबल्स निकली हैं इसके अंदर से। इसको साइड पे कर देते हैं केबल्स को भी। Let's open the main thing. This is the actual mic itself. बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ये बॉक्स के अंदर आया है और इसके ऊपर भी एक सील है। इसको हम ऐसे करके उतार देते हैं and if we open it, ये लॉक करके ये ओपन होगा। नाइस। इसके अंदर दो माइक्रोफोन्स हैं। एक इसके अंदर रिसीवर है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं TRS to TRS केबल के थ्रू कनेक्ट होगा कैमरा से, और TRS to TRRS एक केबल होती है जिसके अंदर यहाँ पे 3 रिंग्स होते हैं, उसके थ्रू ये कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल के साथ भी। और इसके अलावा ओह दैट्स ग्रेट, मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ये C टाइप की डोंगल दी है जिसको आप अपने रिसीवर के साथ, इसकी प्लेस कहीं ना कहीं होगी लाजमी। दिस इज़ द थिंग। यस, ये कैप है और यहाँ पे अगर आप इसको इंसर्ट करते हैं ये स्लाइड हो जाएगा इसके अंदर। यस, एंड नाउ यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली इन योर C टाइप स्लॉट इन योर फ़ोन। ओके, ये इसकी सेटिंग्स हैं। इसकी गेन यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगी। दैट्स गुड। और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये केस है और ये एक्चुअली ख़ुद भी चार्ज करता है माइक्रोफोन्स को। दैट मीन्स कि अगर आपने इसको एक दफ़ा चार्ज कर लिया उस टाइम पे आपके पास इन दोनों माइक्स के थ्रू कोई 48 आवर्स तक का रिकॉर्डिंग टाइम पीरियड होता है। नाउ लेट्स ओपन दिस। इसके साथ ये जो कवर्स आए थे इनमें से कोई एक हम निकालते हैं। अगर इसको द फर्स्ट वन, इट विल एक्चुअली स्टिक टू द ओरिजिनल कवर। अगर आपने रिकॉर्डिंग डे के ऊपर पिंक शर्ट पहनी है तो आपको यह पिंक कलर का मिल जाता है। इसके अलावा ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू की कुछ शेड्स हैं, पर्पल है। सो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। और देखते हैं पाउच के अंदर क्या है। और इसके अलावा यहाँ पे ज़िप भी है अंदर, ज़िप के अंदर कुछ नहीं निकला। और ज़िप के अपोजिट साइड के ऊपर ये दो और भी स्लॉट्स हैं। ओके, ये ब्लैक कलर के इसके ऊपर जो माइक कवर्स होते हैं वो हैं। इस साइड के ऊपर ये क्या है जी? ओह, दीज आर द मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी के मैग्नेट्स होते हैं DJI की तरफ से अपने। सी हियर। और इनका काम ये होता है कि अगर आप किसी शर्ट के अंदर
अंदर की साइड पे मैग्नेट लगाते हैं और बाहर की साइड पे आपका ये अटैच हो जाता है। एंड द गुड थिंग इज़ माइक मिनी 2 के अंदर ये फीचर आया है कि आपका ये जो क्लिप है, ये क्लिप भी एज ए मैग्नेट काम करता है। तो यू कैन क्लिप भी उतर जाएगा, और अगर आपको क्लिप नहीं चाहिए तो आप इसको डायरेक्टली विद दिस मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। पैकेजिंग को हटा के ये सब चीज़ें हैं जो DJI माइक मिनी 2 के अंदर आती हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कैरिंग पाउच है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एक आपको मैंने दिखाया ये चार्जिंग केस, इट इज़ द फाइन क्वालिटी चार्जिंग केस आई हैव सीन। इसमें DJI पर ब्रांडिंग दी गई है। सेंटर में 2 ट्रांसमीटर्स, एक रिसीवर और एक डोंगल की जगह है। उसमें एक जगह और भी है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँ डायरेक्टली आईफोन से और पुराने आईफोन से, तो उसके लिए लाइटनिंग केबल, लाइटनिंग का जो वो डोंगल है वो अवेलेबल नहीं है। लाइटनिंग डोंगल है वो अलग से इनकी वेबसाइट से मिल जाती है, और उसके लिए रखने के लिए इन्होंने ये स्लॉट दी है। यहाँ पे आप डोंगल रख सकते हैं, लेकिन मैंने डोंगल साथ नहीं दी, तो ये एक नेगेटिव है। इसके अलावा आपको ये देखने को मिल जाते हैं लाइट कलरफुल कवर्स, वेरी हैंडी। और इसके अलावा 2 ट्रांसमीटर्स, एक रिसीवर और 2 वायर्स हैं। एक TRS टू TRS केबल है और एक चार्जिंग केबल है। 2 मैग्नेट्स जो कि बहुत हाईली एफिशिएंट हैं। सी दिस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें, जो ये एक ट्रांसमीटर है, इट्स अबाउट 11 ग्राम्स इन वेट। बहुत लाइट वेट बनाया है ये DJI ने। सिर्फ एक ट्रांसमीटर की सेपरेट चार्जिंग लाइफ जो है वो तकरीबन 11 आवर्स क्लेम करती है DJI। और अगर 11 आवर्स है, दैट मीन्स कि वो आपका फुल डे ऑफ शूटिंग जो है वो बड़े ईजीली निकालेगा। और विद द चार्जिंग केस इट कैन यूज़ अप टू 48 आवर्स स्टे। 48 आवर्स की शूटिंग के अंदर आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसको टर्न ऑन करते हैं और कनेक्ट करते हैं इस रिसीवर के साथ। सो व्हाट यू डू इज़, आपके पास 2 ऑप्शंस मिलती हैं, एक पावर बटन है और एक कनेक्टिविटी बटन है। पावर बटन को आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, यू विल सी ए ग्रीन लाइट जो कि ब्लिंक हो रही है। और इसी तरीके से हम इसका रिसीवर भी ऑन कर लेते हैं। पावर बटन है, सी हियर, अब ये ब्लिंक कर रही है और ये दोनों करीब आएंगे। सी इट्स कनेक्टेड नाउ। इस पर 2 ऑप्शंस बने हुए हैं, 1 और 2। दैट मीन्स के 1 ट्रांसमीटर जो है वो कनेक्टेड हो गया है रिसीवर के साथ। इट इज़ दैट ईजी। और इसमें एबिलिटी ये है कि ये जो इटसेल्फ रिसीवर, ये ट्रांसमीटर्स हैं, ये डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन या कोई भी डिवाइस जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, उसके साथ ये डायरेक्टली भी कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा को भी ऑन करते हैं, सी इट्स ब्लिंकिंग, और नंबर 2 वाली लाइट भी ऑन हो गई है ऑलरेडी। दैट मीन्स इट टेक्स अराउंड लाइक लेस देन 2 seconds टू कनेक्ट टू दीज सिस्टम्स। और अगर इसकी डिटेल्स की ये बात करें कि जो विद ट्रांसमीटर जो इसकी रेंज बताई जाती है, जो DJI क्लेम करता है, वो है अराउंड 400 मीटर्स विद ट्रांसमीटर। और अगर आप DJI के ट्रांसमीटर को डायरेक्टली मोबाइल से किसी डिवाइस से कनेक्ट करें, दैट इज़ अराउंड 300 मीटर्स। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये है कि DJI माइक 2 की तरह इसमें कोई इटसेल्फ स्टोरेज एबिलिटी नहीं है। जो भी स्टोर होगा वो आपका जिस डिवाइस के साथ ये कनेक्ट होगा उस डिवाइस के अंदर डायरेक्टली वीडियो के साथ ऑडियो स्टोर होगी। इसकी कोई अपनी स्टोरेज नहीं है। और लुक वाइज, फील वाइज बहुत ही प्रीमियम चीज़ है ये। इसके अलावा इस ट्रांसमीटर का फंक्शन ये भी है कि इसके अंदर एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन मौजूद है, और उसको ऑन करने के लिए हमें इस पावर बटन को 2 दफ़ा प्रेस करना है लगातार। तो होगा इससे क्या कि ये जो रिसीवर के ऊपर ग्रीन लाइट है ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी येलो लाइट के अंदर। लेट्स डू इट। 2 दफ़ा प्रेस किया, इट टर्न्स इनटू येलो, और इसके साथ इसकी अपनी एक येलो लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगी। दैट मीन्स कि इस टाइम ये नॉइज़ कैंसलेशन मोड के अंदर है। और DJI की एक ऐप आती है DJI मीमो के नाम से, जिसके अंदर आप इसके मज़ीद फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें 4-5 टाइप के साउंड प्रोफाइल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत हैंडी है। लेकिन उसके लिए आपको DJI मीमो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। DJI मीमो ऐप जो है वो आपके कैमरा से कनेक्ट भी होगी, आपके माइक से कनेक्ट भी होगी। इसके मज़ीद और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको ऐप के थ्रू एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट ये भी उठता है कि DJI ने ये क्यों दिए हैं। मुझे तो ख़ास समझ नहीं आई पहले कि ये इसकी क्या ज़रूरत थी एक्चुअली। जो DJI माइक मिनी है, सिंपल माइक मिनी 1 जिसको बोलते हैं, उसके साथ ये नहीं आते। तो माइक मिनी 2 में क्यों दिए हैं, इसका रीज़न क्या है। तो जो रीज़न मैंने निकाली अपने लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो ये हो सकती है कि अगर मेरे पास 2 माइक्रोफोन्स हैं और मोटो व्लॉग के अंदर, हेलमेट के अंदर मैं एक माइक्रोफोन यूज़ करूँगा, ज़ाहिर है 2 तो यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं एक यूज़ करूँगा, सो आई कैन मार्क इट विद द ब्लैक वन,
सो फ्रॉम ऑनवर्ड्स जो ब्लैक वन है वो मेरा हेलमेट में यूज़ होगा, और जो दूसरा है एनी कलर्ड लेट्स से ग्रीन वन, ये यूज़ कर सकता हूँ मैं अपने किसी और कैमरा के साथ, अपने DJI Pocket 3 के साथ, या किसी और डिवाइस के साथ जो कि वायरलेस माइक को सपोर्ट करे. सो यू नो इन दैट सेंस इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, लाइक ये मेरा हेलमेट वाला माइक्रोफोन है, ये मेरा दूसरे कैमरे वाला माइक्रोफोन है, क्योंकि इनमें से मैं एक पेयर करूँगा अपने हेलमेट के एक्शन कैमरा के साथ. दैट इज़ बाय द वे DJI Osmo Action 5 Pro. यस मैं शिफ्ट हो चुका हूँ GoPro Hero 11 से DJI Osmo Action 5 Pro के ऊपर, जिसकी डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह इसके बाद बनाऊंगा. और यू नो व्हेन आई एम ऑन अ राइड और उस टाइम दोनों चार्जिंग पे लगे हुए हैं, तो मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूँगा कौन सा वाला हेलमेट वाला था और कौन सा वाला कैमरा वाला था. तो ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत वहाँ पे हेल्प आउट करेगी कि द ब्लैक वन विल ऑलवेज बी फॉर द हेलमेट. सो मुझे इसके लिए आसानी हो जाएगी कि अच्छा जो ब्लैक वाला है वो मेरा हेलमेट वाला है, जो कलर्ड वाला है वो मेरा वो शर्ट पे जाएगा या किसी और डिवाइस के साथ जाएगा. मी बीइंग अ मोटो व्लॉगर, मैंने इसके प्रोज एंड कॉन्स की एक लिस्ट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. इसमें जो प्रोज है उसके अंदर जो फर्स्ट थिंग है ये अल्ट्रा लाइट वेट और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, उसको प्लस पॉइंट जाता है बिल्कुल एक DJI को कि ये जो ट्रांसमीटर है इट एक्चुअली वेज अराउंड 11 ग्राम्स. ये एक ट्रांसमीटर है, ये 11 ग्राम्स वेट है इसका सिर्फ, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है. अगर इसका और इसका जो साइज़ है, अगर मैं ये दोनों चीज़ें उतार देता हूँ, सिर्फ ये साइज़ है इसका एक. दैट मीन्स कि अगर मैंने हाथ पड़ा हो तो सिर्फ इतना सा, मेरे थंब जितना ये है टोटल DJI Mic Mini 2 का एक ट्रांसमीटर. इसको एक प्लस पॉइंट जाता है कि इनका जो साइज़ है वो बहुत कॉम्पैक्ट है. सेकंड थिंग जो मेरे माइंड में आती है वो है इसकी बैटरी लाइफ. इसकी जो DJI Mic Mini 2 के जो एक ट्रांसमीटर है, इसकी जो बैटरी होती है वो 119 mAh की जो बैटरी है जो DJI क्लेम करता है. और DJI क्लेम करता है कि ये जो बैटरी है ये चलेगी अराउंड 11.5 से 12 घंटे, 11.5 to 12 आवर्स. इसकी जो एक चार्ज है वो आपका देगा, जो कि मोर देन इनफ है फॉर एनी व्लॉगर. उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो आता है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के ऊपर. येस इट ऑफर्स एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, वो भी 2 लेवल्स के ऊपर, लो एंड हाई, जिसको आप DJI Mimo ऐप के अंदर या फिर जो DJI के कैमराज आते हैं Action 5 Pro, Action 4 Pro या Pocket 3, Pocket 4, उनके अंदर आप जो इनकी एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है उसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं या फिर DJI Mimo ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं. और जो लास्ट पॉइंट मैं इसका दूंगा प्रोज के अंदर वो है इसके डिज़ाइन को. डिज़ाइन वाइज जो इन्होंने ये चीज़ दी है साथ, ये वेरी कूल लुकिंग स्टफ़ है. ये बहुत सारे इसके अंदर कवर्स आते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग वाइट राइट नाउ, तो इसके अंदर से मैं चाहूँगा कि येलो कलर का मेरा माइक लगे, तो आई कैन जस्ट ग्रैब इट अप और दैट्स इट. और ये कहीं नहीं जा रहा, ये अच्छा खासा स्टेबल है इसके ऊपर, ये नहीं उतरेगा. ऑल आई वांट टू डू इज़ आई विल ओपन इट अप. मेरे पास ऑलरेडी एक माइक लगा हुआ है एंड दिस. अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की. कॉन्स के अंदर जो फर्स्ट थिंग मुझे फील हुई वो है इसके अंदर इन हाउस और इन बिल्ड कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है. जिस तरह की DJI Mic 2 के अंदर था, उसके अंदर आप इन हाउस रिकॉर्डिंग कर सकते थे. इन एनी केस अगर आपकी वॉइस कैमरा के अंदर आपकी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुई, सो यू गाइज गेट एन यू कैन से अ बैकअप ऑफ योर वॉइस रिकॉर्डिंग विद इन योर माइक्रोफोन. तो वो चीज़ के अंदर मिसिंग है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट है. DJI अगर Mic 2 की बात करें वो उसका साइज़ इससे ऑलमोस्ट डबल के करीब होता है, वो इतना बड़ा माइक है. सो दैट्स मे बी द रीज़न कि इन्होंने इसके अंदर ये फीचर नहीं दिया. और इसके अलावा अगर बात करूँ मैं इसके केस की, तो केस का बहुत अच्छा है, नो डाउट. इवन जो वायर इसकी है TRS to TRS केबल इन्होंने दी हुई है, ये वायर की स्पेस भी इन्होंने दी हुई है. वायर डालने के बाद भी माइक बंद हो जाता है. लेकिन इसमें किसी कमी है. कमी क्या हो सकती थी? अगर मैं इन दोनों चीज़ों को निकालता हूँ, रिसीवर को भी निकालता हूँ, इसमें उन्होंने डोंगल जो है वो C टाइप डोंगल तो दी है, लेकिन अगर इसके अंदर आईफोन के डोंगल भी दे देते लाइटनिंग की, कि मैं खुद iPhone 14 यूज़र हूँ, iPhone 14 Pro Max का यूज़र हूँ, जो जितने भी iPhone 14 Pro Max वाले या उससे नीचे मॉडल वाले यूज़र्स हैं वो इस माइक को डायरेक्टली अपने आईफोन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते सिंपली. हाँ, अगर ट्रांसमीटर की बात की जाए, जो ट्रांसमीटर है दैट इज़ कनेक्टेबल. जो ट्रांसमीटर इटसेल्फ है वो वायरलेस ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आईफोन के अंदर आईफोन का जो ऑफिशियल अपना कैमरा है उसके साथ ये कनेक्ट नहीं होता. ये भी इसके कॉन्स के अंदर आता है. सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स फॉर दिस मिनी माइक बीइंग अ मोटो व्लॉगर. इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है इसके डिज़ाइन और हर चीज़ को छोड़ के, वो है इसकी बैटरी लाइफ. अगर वाकई ये 8 से 9 घंटे 10 घंटे भी मुझे बैकअप देता है, दैट इज़ मोर देन इनफ
फॉर अ मोटर ब्लॉगर। अगर आप सुबह से राइड शुरू करते हो, शाम हो जाती है, बीच में आप खाने के लिए रुकते हो, किसी जगह पे रुकते हो आप, तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी चार्ज करेंगे तो ये फुल चार्ज हो जाएगा। और इसकी जो चार्जिंग वगैरह है वो आप DJI Mimo ऐप के ऊपर देख सकते हो कितना % चार्ज है। बाकी जो इसका जो चार्जिंग केस है इसके ऊपर भी नीचे यहाँ पे चार्जिंग की इंडिकेशंस आ जाती हैं। जब आप कनेक्ट करते हो इट विल शो यू कि कितने % चार्ज है। अब बात करता हूँ कि मैंने माइक क्यों परचेज़ किया। बेसिकली मैं शिफ्ट हो चुका हूँ अपने GoPro सेटअप से DJI सेटअप के ऊपर। उसकी डिटेल वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह, जिसके अंदर मैं क्यों शिफ्ट हुआ उसके रीज़न्स बताऊँगा, क्या चीज़ दोनों में अच्छी लगी उसकी वीडियो भी बनाऊँगा, और स्पेसिफिकली इस माइक को टेस्ट भी करूँगा अपने हेलमेट के अंदर लगा के एज अ मोटर ब्लॉग। सो वो वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और पसंद आई हो तो वीडियो पे कमेंट भी करें। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, प्राइस। इसकी प्राइस क्या चल रही है आजकल मार्केट में? लाइक अगस्त 2026 के अंदर लाहौर निस्बत रोड से ये आपको अराउंड 30 to 32,000 के करीब मिल जाता है। माइक मिनी 2 विद ऑल ऑफ इट्स एक्सेसरीज। इसके अंदर बंडल्स 2-3 और भी आते हैं। दैट मीन्स के इसके अंदर एक बंडल वो भी आता है जिसमें एक ट्रांसमीटर है और एक मोबाइल फ़ोन वाला कनेक्टर है, जिसके अंदर जो C टाइप डोंगल है वो कनेक्टेड आती है परमानेंटली। आपको वो भी सस्ता मिल सकता है, या फिर जो खाली ट्रांसमीटर्स है वो मिल जाते हैं। अगर आपका यूजेज सिर्फ ये है कि आपने कैमरे के साथ कनेक्ट करना है और कैमरा उसको वायरलेसली कनेक्ट करता है, देन यू डोंट नीड द अदर ट्रांसमीटर एंड द अदर रिसीवर एज वेल। सो यू ओनली नीड इज़ वन ट्रांसमीटर। उसका अपना चार्जिंग केस आ जाता है, चार्जिंग केस नहीं, जैसे वॉचेस को चार्ज करने के लिए एक वो चार्जिंग हब आता है, उसी तरीके से उसका चार्जिंग हब भी आ जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।